रीग्रिप के बारे में और एक थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ मैं आप सबको। तुषार जो सुनील जी के बाईं तरफ बैठे हैं वो को फाउंडर हैं रीग्रिप के, और मेरे दाईं तरफ नरेंद्र जी बैठे हैं और प्रतीक बैठे हैं, दोनों फादर एंड सन हैं। ये दूसरे को फाउंडर हैं। इन्होंने ये कंपनी शुरू की थी और उसके बाद जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है रिट्रीटिंग का, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो रहे थे। और फिर जब फंडिंग हुई और मेरे पास और सुनील जी के पास आए और उसके बाद हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, इसमें पोटेंशियल देखा, इसके फ़ायदे देखे, तो जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। तो हम सब ने इसमें इन्वेस्ट किया है। सुनील जी इसमें ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ही विल बी प्रमोटिंग इट फुली एंड ही इज इंडोर्सिंग द प्रोसेस एंड क्वालिटी ऑफ द टायर्स ऑल्सो। तो उसी संबंध में ये प्रेस वार्ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सुनील जी से टू से a few words and then we'll go into question and answers if required and go deeper into the technology and the funding part if required. Very good afternoon, good morning. Sorry I was a little late because the flight was late, and once everything begins that way it gets a bit delayed, but thank you for being here. I think an opportunity for Mahavir and me to get involved with ever-changing technology and getting into something that is green, sustainable, and innovation, because purely from the point of view of safety and economics, it just works brilliantly. Excited to be a part of this and looking forward to seeing this grow. I think it's best then if we get into the clinical part of it, and if there's anything that you guys would want to know, make more sense. क्या है कि टायर की रीट्रेडिंग तो कई वर्षों से होती आ रही थी, लेकिन उसको एक असेंबली लाइन की तरह और एक तरीके से करना, और एक विद द बेस्ट क्वालिटी ऑफ रबर जो नए टायर में यूज होता है उसके साथ उसको रीट्रेड करके एंड देन अक्रॉस इंडिया फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करने, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में खर्चा है, प्लस एक प्रोसेस क्रिएट करना जिसमें कि जो टायर पुराने टायर हैं उनका लेना, उनकी वैल्यूएशन लगाना, ऑटोमेटिक वैल्यूएशन थ्रू एन ऐप, और ट्रक ड्राइवर को या ट्रक के मालिक को उसके पैसे मिलना, और फिर कुछ एक महीने में उस नए ट्रक के टायर को देना, जिसकी जिंदगी नए ट्रक के टायर के बराबर की है, वैल्यू आधी है, और पीछे के टायरों में अक्सर ट्रक वाले इसको यूज करते हैं। तो क्या हो गया कि हमने जो ट्रक का जो टायर जो डंप यार्ड में जाना था और लैंडफिल में जाना था या और किसी प्रोसेस में जाना था, उसकी हमने लाइफ दुगनी कर दी, और जो कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है फॉर द ट्रक ड्राइवर उसको वैल्यू आधी हो गई। इस तरह से वी आर ट्राइंग टू हेल्प रिसाइकल टायर्स, और दैट इज द इंटेंशन। अब चूंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर था और हर छोटे छोटे कस्बे और हर शहर में हो रहा था, जब मैं और सुनील जी के सामने ये पिच आया तो हमारे को ये लगा कि इसका एक ब्रांड, इसको एक क्वालिटी बना के एक इसका स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय में जो ESG गोल्स हैं जो हमको करना है, और भारत जो डंप यार्ड बन रहा है दुनिया का या दूसरे देशों का, तो उस या दूसरे देश जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बन रहे हैं, वी हैव टू स्टार्ट अ प्रोसेस वेयर दीज थिंग्स आर रिसाइकल्ड and reused, and we try and do our little bit for the environment, and that is why we both saw a huge opportunity in this becoming a refurbished tire kind of a brand which can be trusted across India with dealers, distributors, and whatever that happens with the new tires. We are also in conversation with all the tire companies, new tire companies, because they buy back tires to sell new tires. So we will be entering into MOUs with one after the other, so that we can be that place where they can get standard prices, and we can then give those tires back to the people at large, and this is how our intention is. So the quality is at the core, environment and sustainability is at the core, and making a brand which works very well with our philosophy of scaling up, our philosophy of quality and branding, trust, fitness, everything works well with his personality. It has to be synergy between the brand ambassador, between the investor, and between the idea and the startup. And I think this is a complete in sync
kind of a project made for each other, I would imagine, and that's why we're here and so excited about this project. Happy to answer any questions. Mike, yeah, just give her a mic and just a quick introduction. Yeah, good afternoon, sir. This is Shubhangi from Economic Times. Sir, how much is the amount invested in probably what is the total investment that you started right now? So this is the first round, and the amount is being invested in tranches. I was the first investor, and then I got Sunilji to co-invest with me. And we want to be committed to invest 2 crores at a valuation of 20 crore plus. This is in tranches. We've reached here after 6 months. We've given a couple of tranches. We're working on the next tranches. We're already looking at a much higher valuation from other investors who are interested. We're just holding back because we wanted to do this first, sign a few MOUs and get the valuation a little higher. So it's all work in progress, and as you understand in the startup ecosystem, raising money is a process. Once we have this, so we are shooting today with Sunilji for various promos and various verticals, and then once that is launched, we need more money to have more factories across India, which are sourced out. It's a process. It's just going all the way. The valuation, as we understand, once we sign up, the valuation goes up anyway, so it's upwards as we speak. Right, sir, that's a big amount. And what are your plans for investment? Where are you planning to invest this amount? I mean, it's basically to start off with, it was in the quality, the factories that we have to stock. Because see, when someone gives an old tire, they need the new tire right away. Now you need to have stock in small towns on highways that have become kind of truck ports or truck joints. So you need to put truck tires there. So most of the money is going to go into stock. Rest of the money is going to go into promotion and education of the truck fraternity, what the quality is, how to use it, what not to do, but to stop using old tires. So all of that is a parallel thing, and the money will be going into all of that. Just one last question. You mentioned about the partnerships. So which all OEMs are you looking to partner with probably? Everyone. You name the tire company, and we are absolutely okay, and we're in conversation with all of them. Not only just the tire companies, but all the startups in the transport and logistics domain, from deliveries and so many other vehicles of the world. We will be partnering because it is an environment issue. It is going to be policy as we go forward. So I think we will be partnering across sectors, across OEMs, across. You're in talks with all the OEMs. We are in conversation with all of them. Yes. Thank you so much. Sure. Hi sir, this is Manu Mehta from ANI News. आपने कहा ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी चल रहा है और छोटे कस्बों से लेकर हर जगह रिफर्बिश हो रहे हैं। ऐसे में आप किस तरह का चैलेंज देख रहे हैं उनको बीट करने के लिए, क्योंकि कोई बड़ा चैलेंज है वो चीप में करके दे सकते हैं और एक ट्रक ओनर हर चीज़ की वैल्यू रखता है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के सामने है, वो कैसे आप करते हैं? तो जैसा कि हमने बोला कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसको हम ऑर्गेनाइज और स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस रहेंगे। बट क्या है कि एक कहीं ना कहीं गैप है, वो है ट्रस्ट का। आज आप लोकल से जब जाके खरीदे तो आपके मन में ये डर होता है कि क्या मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। फिर आप ट्रांसपोर्टर का काम होता है एक शहर से दूसरे शहर जाना। तो जब अगर आपकी गाड़ी मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, दिल्ली से चेन्नई जाती है, तो चेन्नई में अगर टायर खराब होता है तो आप कहाँ जाएंगे, किसको जाएंगे, क्योंकि आप जानते नहीं किसी को। तो देयर वी कम एंड प्लेस। हम वो एक ट्रस्ट है जो रीग्रिप बना रहा है ब्रांड क्रिएट करके और एक क्वालिटी एश्योरेंस देके कि आप कहीं से भी इंडिया में टायर खरीदेंगे आपको सेम क्वालिटी मिल रही है, सेम वारंटी मिल रही है। और वारंटी एक ऐसी चीज होती है जो हर कस्टमर को चाहिए होती है। तो जब अगर आप वो दे पा रहे हैं और हम आज वो डिलीवर कर पा रहे हैं, और अब इट्स बीन 2 years, मतलब इस महीने हम 2 साल कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो एक ट्रस्ट हमें बिल्ड हो पाया है। इसीलिए आज अगर हम बात करें तो हमारी एवरेज रिपीट ऑर्डर रेट 89% है। तो ये सब चीजें देखते हुए हम धीरे धीरे इसको बिल्ड करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। क्वेश्चन टू सुनील जी। सुनील सर, स्टार्टअप में आजकल सभी सेलिब्रिटी जो या फिल्म स्टार्स हो सभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका एकदम से कैसे माइंड हुआ कि आप रिग्रेट के साथ एकदम रिग्रेट के साथ? क्योंकि हमारी अपनी एक शो है हॉर्सेस टेबल, और वहाँ पर आके इन्होंने पिच किया था। बिकॉज हॉर्सेस जो हमारे शार्क्स नहीं बोलते हैं, हॉर्सेस बोलते हैं, क्योंकि हॉर्सेस वो है जो हम सवारी पे साथ लेकर चलते हैं अपने राइडर को। तो वी बिलीव द हॉर्सेस। वहाँ महावीर जी ने एंटायर टीम ने बैठ किया था, देखा था,
and the details came to the company anyway, so we had a complete idea as to क्या हो रहा है, इनकी विजन क्या है और क्या चाहते हैं. बदलाव लाने की कोशिश चाहते हैं, स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश है, and probably tomorrow export. Of course, it's a dream. लेकिन perfect founders जो सोच है, MSME की mindset है, ना कि स्टार्टअप की कैश बर्न से डरते हैं. जैसे टायर बर्न होता है वैसे ही कैश बर्न से डरता है. तो when you think like that, it makes it a big difference, and I thought there was a lot of potential. So he's very humble. He will not talk about his startup journey. I'll tell you. So Horses Table is a show जो हमने 2 साल पहले शुरू किया था. I was a horse on that table. We went to him. I'm still a horse. I'm sorry. So मैं हम इनके पास गए because production quality जो को founder था उसकी बहुत खराब थी. मैंने कहा I will only invest अगर तो production quality अच्छी करेगा show की तो. So we went to his production house to produce. एंड ये करीब 2 साल पहले की बात है. तो तब की बात है एंड गोवा में शूट था मुझे याद है, और इनकी कंपनी से शूट कर, लेकिन उस 3 महीने और 4 महीने के तैयारी में he saw such a huge potential in Horses Table that he became a co-founder of Horses Table, and he is now leading that show as an ambassador, as a promoter, as a partner, equal partner with all of us as investors. So that is how I came to know of him in my investment journey, and his synergy on startups kind of began. उसके बाद he is invested in many startups. मेरे को तो जो इनका fit लगता है मैं इनके पास पहुंच जाता हूँ, and he happily comes on board, and he trusts investors, a few investors, because it's not his domain to look at their financials or work with them on a daily basis. So he always co-invests with established investors, and I am lucky to be one of amongst the many that he has done that with. Also going forward, they are coming up with a full channel on Tata, which is startup हर घर स्टार्टअप, which will be educating. See क्या होता है कि आज स्टार्टअप हर घर की और entrepreneurship हर घर की, so that channel will be a 24/7 channel that his production house is making, educating. So now जो स्टार्टअप का कीड़ा है ना, जो इनको पूरी तरह से लग गया है, ये मैं आपको assure कर सकता हूँ, and that is how committed he is to the startup ecosystem. In a short, I can tell you that. अच्छा सर, एक क्वेश्चन और आर्टिस्ट के लिए भी ये बहुत अच्छी जर्नी है, क्योंकि देखिए जब मेरी शुरुआत हुई फिल्मों में, आई केम फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड. मेरी कोशिश हमेशा रही कि एक्टर भी बनूं और इन्वेस्ट करूं, लेकिन आई ऑलवेज फेल्ड. 90% ऑफ द टाइम आई फेल्ड, क्योंकि मैनेजमेंट थी नहीं और हम वो वक्त दे नहीं पाते थे, क्योंकि वी वर शूटिंग डे इन एंड डे आउट. तो व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन कि अगर पैसे बचे तो यार कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में डाल दो, क्योंकि वो अपने आप ग्रो हो जाएगा. इट इज द सेम थॉट, यंग एंटरप्रेन्योर्स इमर्जिंग इंडिया, एंड आपके पास इतने एंटरप्राइजिंग बच्चे हैं जो आप एडुटेक बोलिए, फिनटेक बोलिए, फार्मटेक बोलिए, किसी भी चीज़ में आप अगर इनको बैक कर सकते हैं तो ये आपको अपनी जर्नी में भी मदद करते हैं. सो यू नो यूर सेफ, you know you're secure, and you know you are backing the youth of the country that is emerging and definitely going to change the entire landscape of business, startups. आप उसे MSME कहिए, आप उसको startup कहिए. और ये जो हमारा channel है हर घर startup, that's on 510 on Tata Play शुरू हो चुका है, soft launch हो चुका है, and it's made a big difference. Of course, अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी हम आ रहे हैं ताकि रीच बढ़े, और उस प्लेटफॉर्म के द्वारा कोशिश यही है कि नॉलेज जो चाहिए लोगों को एक बिजनेस शुरुआत करने की, उसकी नॉलेज उस चैनल से डेफिनेटली आपको मिलेगी या हमारे कॉल सेंटर से मिलेगी. द आइडिया इज टू मेक श्योर दैट Tier 2, Tier 3, Tier 4 छोटे छोटे शहरों से, कस्बों से भी उसकी शुरुआत हो, एंड पीपल थिंक लाइक एंटरप्रेन्योर्स. क्योंकि आप अगर देखेंगे तो पैंडेमिक के दौरान आई थिंक वो माँ, वो बहन, वो बेटी थी जो घर में कुछ ना कुछ बना के बेचने की कोशिश कर रही थी और घर चला रही थी. तो आई थिंक टेकिंग ऑफ फ्रॉम देयर, दैट वाज द विजन जब मैंने शुरू की कि लेट्स गिव एवरीबडी एन अपॉर्चुनिटी to do something, and if I can help them reach out to the audience that they have, it would be brilliant. That's why Harghar Startup, that's why Horses Table and
छोटी छोटी इन्वॉल्वमेंट, और अब सारे एक्टर्स करने लग गए तो आपका ब्रांड एम्बेसडर और मार्केटिंग का खर्चा कम हो जाता है और रीच हो जाती है। इट्स अ डबल वैल्यू, दोनों तरफा फायदा नहीं कहूँगा लेकिन बेनिफिट जरूर है। सर वन मोर थिंग इज दैट कि कुछ स्पेसिफिक साइज के टायर में आप इस तरह का वो कर रहे हैं या सभी व्हीकल्स के लिए आप सभी? सो अभी हमने शुरुआत में हैवी कमर्शियल व्हीकल कर रहे हैं, ट्रक्स एंड बसेस। उसके पीछे रीज़न ये है कि कमर्शियल व्हीकल्स का काम है चलना, वो चलेगा तभी उस पैसे कमा के देता है, तो वहाँ पे कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। और पैसेंजर व्हीकल्स, और इसमें अभी क्योंकि ये खुद ही कमर्शियल मार्केट ही इतना बड़ा है कि हम पहले अगर इसका 20% भी अचीव कर पाएंगे तो बहुत मतलब मल्टी बिलियन हो जाएगा। तो अभी पहले फोकस सिर्फ हैवी कमर्शियल व्हीकल, आगे चल के अगर पैसेंजर व्हीकल्स रहा तो वी विल प्लान, बट अभी नेक्स्ट 3 years वी आर नॉट प्लान। और जो प्लानिंग्स है क्या अभी तक मेजर सिटीज की है या आगे छोटे शहरों में भी आप आगे फ्यूचर? बेस्ट पार्ट ये है कि मैं आपको रीग्रिप के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो हमें 2 साल हो गए हैं जर्नी के अंदर, और तकरीबन 8 स्टेट्स के अंदर हम अभी डीलर अपॉइंटेड हैं। हमारे डीलर्स एग्जिस्टिंग है, और हमारे जो ज़्यादा टायर्स हैं वो सिंगल मोटर मालिक जिन्हें कहते हैं, वो लोग हमारे ज़्यादा कस्टमर्स हैं, क्योंकि उस मेजर एक गाड़ी को चलाने की 2 ही कॉस्ट आती है, वो होती है फ्यूल और टायर। तो जितना वो टायर और फ्यूल में बचा सकते हैं वही उसका सेविंग होता है। तो वो टायर हमारे सबसे ज़्यादा जो है वो सिंगल मोटर मालिक जो छोटे शहरों से Tier 3 Tier 4 जिसे कहते हैं, वहाँ पे हमारे काफ़ी टायर्स जाते हैं। 50% सेल हमारी Tier 3 Tier 4 में है। सुनील जी, मैं राजस्थान पत्रिका से गणेश सिंह चौहान, कितना % सेल रहे आपका इस कंपनी? बेचते वक्त आपको पता चल जाएगा, अभी ना बताऊं तो बेटर ही है। इट्स है छोटा सा है, लेकिन एक्साइटेड हूँ क्योंकि ग्रोथ मुझे नज़र आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं इट इज़ अ सर्विस और सोच, जो एक बदली हुई सोच है और इसको ऑर्गेनाइज करना इस सेक्टर को, आई थिंक इट्स अ ह्यूज चैलेंज, बट समवेयर डाउन द लाइन बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। रेवोल्यूशनरी इसलिए क्योंकि ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सस्टेनेबल चीज़, ग्रीन फ्रॉम एन एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव। आप एक प्रोडक्ट को रीयूज़ कर रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, इकोनॉमिकली काम कर रहे हैं, प्राइस वाइज आप फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ even usage देखेंगे तो it's as good, I won't say better, but as good as a new tire. तो कोशिश यही है कि क्योंकि this is basically the problem। अब अगर आप देखेंगे, जैसे तुषार ने कहा कि it's about single owners, it's about ट्रक के बारे में, फ्यूल और टायर, इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर आपकी entire earnings डिपेंड होती है। and if we can cut the cost from a tire perspective by half and still give you that kind of reach, I think an extraordinary product from a product perspective. शुरुआत तो अभी of course ट्रक से हुई है, और कोशिश यही है कि as far as Mahavir bhai goes and I go, we can help take the brand where it deserves to be, क्योंकि back end बहुत ही strong है, सालों से ये करते आ रहे, जैसे कि कहा गया कि they are already available in 8 states। अगर इसे ऑर्गेनाइज कर सके, rather than it going into the dumps and messing the environment up, I think एक अच्छा काम ही होगा। चैलेंजेस भी हैं कुछ सामने? Of course challenges है। I think if he gives you the day-to-day challenges of the business, ये बेहतर ही होगा। चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस के अंदर हमारा सबसे मेन जो आता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है, बिकॉज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या होता है कि कैश मार्केट होता है। तो क्या है कि वहाँ पे बहुत गैप आ जाता है कि आज आपने कैश में लिया, कैश में दे दिया, समझाना। और दूसरा एक वो ट्रस्ट पुराना धीरे धीरे बिल्ड होता है कि आप एक बार टायर लगाएंगे उसके बाद आप फिर धीरे धीरे, तो हम वो चैलेंजेस हैं, छोटे मोटे चैलेंजेस हैं। ब्रांड बनाते हैं तो आते हैं, बट हाँ 2 साल हो गए हैं, अभी धीरे धीरे वी आर ग्रोइंग। And once you're a brand, once you're the right people on board, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। डर हमें भी है कि गलत नहीं होना चाहिए हमसे, तो वो सबसे बड़ी बात है। एंड इस सेक्टर में अगर फेथ आ जाए और बिलीफ आ जाए एंड वो कैश एलिमेंट हट जाए एंड एवरीथिंग कम्स ऑन द बुक्स। क्वालिटी चेक्स प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आदमी की ज़िंदगी का सवाल है। तो वो हम इस्टेब्लिश सेक्टर ही कर सकता है, वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो नहीं कर सकता, वो शॉर्टकट बनाएगा हमेशा।
अब सर क्या फिल्म में कितना समय दे पाएंगे और इसमें कितना समय दे पाएंगे? कोई नई फिल्म भी आ रही है आपको? सर फिल्मों में ही समय दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स जब आते हैं तो हमारे जैसे में जिगर आ जाता है कि यार बैक करनी ज़रूरी है, और उन्हीं के बदौलत और भरोसे पे हम भी ये सोच रहे हैं कि हम भी आगे बढ़ेंगे फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। फिल्में कर रहा हूँ, शोज़ कर रहा हूँ, काफ़ी कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स हाल ही में धारावी और हंटर रिलीज़ हुई, मेरी MMA की शो रिलीज़ हुई, सीज़न 2 भी आ रहे हैं उनके, और बाकी फिल्मों की बात चल रही है। लेकिन आजकल है ना, रिलीज़ के पहले बात करना बेटर होता है, क्योंकि कभी कभार शूट हो जाता है लेकिन हम पर्दे पे वो देख ही नहीं पाते। जो सीक्वल आ रही है सर? जी, सीक्वल जा रहा है। सर यूथ को क्या संदेश है आपका? सर यूथ को क्या संदेश है आपका? यही कि जिस तरीके क्योंकि से स्टार्टअप खुल रहा है सभी, तो यही कि यूथ को नहीं, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आप तो जो काम हो रहा है बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। और नीति आयोग हो, अटल इंक्यूबेशन मिशन हो, आईडेक्स हो, इन्वेस्ट इंडिया हो, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी प्रोग्रेस कभी देखी नहीं। सब में वो जोश है, उत्साह है कि हम कुछ करके दिखाएंगे। इट्स इनक्रेडिबल इंडिया, एंड यू नो स्टार्टअप इंडिया हो या मेड इन इंडिया हो, हर चीज़ इंडिया इंडिया नज़र आ रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो एक ऐसे बिजनेस में जाए या ऐसे काम में जाए जहाँ उन्हें ग्रोथ ज़रूर दिखाए। तो हम हैं, जो भी हमारे से हो सकता है एनकरेज करने के लिए ज़रूर सर करते रियल रहेंगे। एस्टेट की आपने बात करी, क्या गुरुग्राम में रियल एस्टेट में आपने कदम रखी है, क्या शुरू करी, इन्वेस्ट करी आपने? नहीं सर, अब फिलहाल तो मैं रीग्रिप की बात कर रहा हूँ। एक बार ग्रिप आ जाए मेरा आपकी फिल्मों में तो अच्छी ग्रिप है, क्या इसमें भी अच्छी ग्रिप आ जाएगी? कितना समय लगेगा? सर नहीं, गुरुग्राम में तो काफी भरोसा बॉलीवुड के 100% स्टारों ने इन लगा बच्चों रखी पे है। है, ट्रस्ट है, और मुझे पता है कि वो अचीव करेगा। क्योंकि जो एनर्जी आप उससे डिटेलिंग भी पूछिए बिजनेस के बारे में, इनको कंप्लीट डिटेल, और जब जिसके पास बुद्धि की शक्ति होती है ना, उनको ही बैक करनी चाहिए, और वैसा ही हो रहा है। तो जहाँ भी मैंने इससे पहले भी जहाँ भी मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने सक्सेस देखा, क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट को जानते हैं। और एक ओनर जब हर चीज़ करता है तो ही इज़ अ प्राउड ओनर, और अपने बच्चे की तरह वो उस प्रोडक्ट को संभालता और डिलीवर करता है, which you cannot expect better. Important question. I think revolutionary इसलिए क्योंकि ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सस्टेनेबल चीज़, ग्रीन फ्रॉम एन एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव। आप एक प्रोडक्ट को रीयूज़ कर रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, इकोनॉमिकली काम कर रहे हैं, प्राइस वाइज, you know, from a point of view of even usage देखेंगे तो it's as good, I won't say better, but as good as a new tire. तो कोशिश यही है कि क्योंकि this is basically the problem. अब अगर आप देखेंगे, जैसे तुषार ने कहा कि it's about single owners, it's about ट्रक के बारे में, फ्यूल और टायर, इन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर आपकी एंटायर अर्निंग्स डिपेंड होती है। एंड इफ वी कैन कट द कॉस्ट फ्रॉम अ टायर पर्सपेक्टिव बाय हाफ एंड स्टिल गिव यू दैट काइंड ऑफ रीच, आई थिंक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट फ्रॉम अ प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव। शुरुआत तो अभी ऑफ कोर्स ट्रक से हुई है, और कोशिश यही है कि एज फार एज महावीर भाई गोस एंड आई गो, वी कैन हेल्प टेक द ब्रांड where it deserves to be, क्योंकि बैक एंड बहुत ही स्ट्रांग है, सालों से ये करते आ रहे, जैसे कि कहा गया। आप देख रहे हैं जनता लाइव न्यूज। देश और दुनिया की हर खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।